हेलो एवरीवन, डिवाइन जॉर्जिकल सर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग तो लर्निंग का मैसेज मुझे व्हाट्सएप पे करें। अभी स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे। और हम यहाँ देख रहे हैं सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है एस नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ यहाँ पर। यहाँ पर है द सन का कार्ड, ओके। एंड इसके अलावा यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर है डेथ का कार्ड डेफिनेटली। एंड यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। एंड यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून। सबसे पहले हम इनकी राशियों की बात कर लेते हैं। तो ये जो पर्सन है वो डेफिनेटली यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन हो सकते हैं। और यहाँ पर जो कार्ड है वो डेफिनेटली आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन करने की बात कर रहे होंगे। हो सकता है ये आपसे कोई ना कोई डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हो, कोई ना कोई ऐसी चीज आपके साथ में डिस्कस करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। कोई ऐसी सिचुएशन जो इनके मन में है वो डिस्कस आपसे तो नहीं कर पा रहे। और जाहिर सी बात है कि आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, बट कंफ्यूजन आ रहा है क्योंकि शायद वो स्टेबिलिटी किसी आसान कीमत पर नहीं मिल रही। इनको स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, इनको ऐसा लग रहा है। और हो सकता है ये इसी बात को लेकर कि थोड़ा सा थॉट प्रोसेस इनका ऐसा चल रहा है कि ये कोई बात आपसे कह नहीं पा रहे हैं, कोई चीज आपके साथ अच्छे से प्रोसेसली डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, पर ऐसा दिख रहा है। एंड यहाँ ऐसा भी लग रहा है कि आपके ये जो पर्सन है वो डेफिनेटली अभी किसी तरीके से आपका वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी तरीके का कोई वेट ओवर होते हुए नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कोई इंतजार की जो घड़ियां थी वो खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। ये बहुत ही कार्मिक और बहुत ही क्रूअल टाइप के रिलेशनशिप में थे। यानी हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो कुछ इस तरीके की चीजें आपसे डिस्कस कर रहे थे जो आपको अच्छी नहीं लग रही थी और एक क्रुएलिटी की तरह फील करते थे आप। इनका जो आपसे कनेक्शन था वो क्रुएल फील करते थे इनसे, और इसीलिए पर्सन ना ये दूर चले गए थे क्योंकि आप इनकी बातों को समझ नहीं पा रहे थे। इनको ऐसा लग रहा था कि आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, आप इनको कुछ समझने की कोशिश नहीं करते। और ये ना आपकी छोटी छोटी बातों को बड़ा बड़ा करके देखते थे और आप इनकी बड़ी बड़ी बातों को भी ज्यादा बड़ा नहीं कर पाते थे क्योंकि आप इनसे झगड़ा नहीं करना चाहते थे। आप वेट करते रहते थे कि चलो चीजें ठीक हो जाएंगी। और ये सारी चीजें ठीक होने की जगह उल्टा पुल्टा हो रहा था। ये आप पर ही इल्जाम लगाकर आपका फोन चेक करना, आपके ही ऊपर इल्जाम लगा देना और कि तुमने ऐसा किया वैसा किया, या आपसे बात ही नहीं करना, कुछ ऐसा करना कि आपका फोन चेक किया फिर आपसे बात नहीं की। आपका कोई दोस्त आपसे मिलने आ गया, कोई बात हुई, आपसे बात नहीं की, तो आपको ही कहीं ना कहीं ऐसा फील करा देना कि यार तुम ही सबसे बेकार इंसान हो, तुम ही सबसे बुरे इंसान हो। और आप ये सोच नहीं पाते थे, आप समझ ही नहीं पाते थे कि आखिर हो क्या रहा है और ये ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। आखिर आपने ऐसा क्या कर दिया जिससे कि इनको बुरा लगे? आपने कुछ तरह से किया नहीं, तो आप ये समझ नहीं पाते थे और आप चुपचाप, पहले तो आपने बहुत दिन तक सहन किया, फिर आपको लगा कि पता नहीं क्या दिक्कत है इनको, फिर आपने भी उनसे बातचीत करना पूछना बंद कर दिया। अभी इनको लग रहा है कि अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। इसीलिए कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि आप जैसा एक अच्छा पर्सन इनकी लाइफ से इन्होंने अपने टॉक्सिक बिहेवियर से बाहर निकाल दिया या उससे अपने रिलेशन को खराब कर लिया। लेकिन अब ये पर्सन आपसे अपने रिलेशन को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं एंड डेफिनेटली इस पे वर्क करना चाहते हैं। डेफिनेटली ये इस पे काम करने के बारे में सोच रहे हैं और कंफ्यूज इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि भाई कोई और व्यक्ति भी इनकी लाइफ में आ रहा है, बट अब ये उसको उस तरह से देख नहीं रहे, ये उस व्यक्ति को उस तरह से नहीं सोचते हैं। अब ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपना टॉक्सिक बिहेवियर का जो क्या कहना चाहिए, बोरा लेकर के। शायद इनको लग रहा है कि नहीं, गलत कर दिया, आपकी तरफ आएंगे एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करते हुए, बातचीत करके सब कुछ सुधारने की कोशिश करना। देखो क्या होता है, आप किसी इंसान को अगर पुश करते हो, अगर आप किसी व्यक्ति को ज्यादा पुश करते हो तो एक इंसान
अगर वो प्यार करता है तो थोड़े दिन तो आपसे आपको सहन करेगा, थोड़े दिन तो एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन ज़्यादा अगर आप उसको ड्रामा करोगे, ज़्यादा कुछ करोगे, तो वो इंसान बाहर निकल जाएगा रिलेशनशिप से। तो वही चीज़ हुई कि जब उन्होंने आपको ज़्यादा ड्रामा दिखाने की कोशिश की, ज़्यादा कुछ ऐसा करने की कोशिश की, तो स्टार्टिंग में तो आपने इस चीज़ को थोड़ा बहुत इग्नोर किया कि चलो ठीक है, मे बी चीज़ें हैं, ठीक हो जाएंगी, सही समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने पर आपको लगा कि नहीं हो रहा है, तो आपने ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया, आपने भी बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करने की कोशिश नहीं की, आपने भी ज़्यादा उस पर वर्क करने की कोशिश नहीं की, ऐसा लग रहा है। एंड यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है कि ये पर्सन अब आपको मनाने की कोशिश करना चाहते हैं। अब ये पर्सन आपको मना रहे हैं, अब ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं और मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, इनको ये लग रहा है। पर अब वो चीज़ें ठीक कैसे होंगी? ये चीज़ें ऐसे ही थोड़ी ना ठीक हो जाएंगी। आप किसी व्यक्ति को एक लिमिट तक ही अपना बुरा सकते, भाई आप कितने दिन तक मिस्टीरियस बनने की कोशिश करेंगे? तो इन्होंने मिस्टीरियस बनने की कोशिश की, और वही मिस्टीरियस बनने के चक्कर में ही इन्होंने आपको अपनी लाइफ से गवा दिया। इस मिस्टीरियस बनने के जो ड्रामा है ना, इसी में इन्होंने आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से गवा दिया। और अब इनको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा यू टर्न ले सकते हैं, ये बहुत बड़ा आपके लिए एक यहाँ डेथ का कार्ड में भी बहुत बड़ा यू टर्न ले सकते हैं। और वो यू टर्न कहीं ना कहीं इनको लेना ही पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर ये यू टर्न नहीं लिया तो आप इनकी लाइफ से जा सकते हो। आपको खोना ये बिल्कुल नहीं चाहते, ये बड़ी बात है। आपको भी नहीं समझ में आएगा यार, आखिर एक वही तो इंसान हूं मैं जिसके साथ आप कभी एफर्ट नहीं लगाना चाह रहे थे, आज आपको खोने से डर रहे हैं। उसका रीजन ये कि आपने इनको वो बैड वाली सिचुएशन में भी देखा है, जब मतलब कि उस बुरे सिचुएशन में जब आपका इनका बिहेवियर बहुत गंदा था, जब इन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया था, मेंटली डिस्टर्ब कर दिया था, बहुत तरीके से आपको डिस्टर्ब करके रखा था, उसके बाद भी आप इस व्यक्ति के साथ थे, उसके बाद भी आप इन्हीं के साथ में रहे। तो वो सारी चीज़ें ना इनको दिखाई देती है, वो सारी चीज़ों के बारे में यही फील करते हैं कि हाँ ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए ये पर्सन आपको वापस से जीतना चाह रहे हैं, इसीलिए पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, ये आपको नहीं छोड़ सकते। आपको जीतना इनका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ये आपको जीत कर ही रहेंगे, आपको अपनी लाइफ में वापस ला करके ही रहेंगे। इनको ये चीज़ समझ में आ रही है और इसी के लिए ये वर्क करना चाहते हैं। यही चीज़ है, यही मोटिव है इनका आपसे बात करने का। ये आपको वापस से इसीलिए लाना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि वो नया व्यक्ति जो नया आएगा इनकी लाइफ में, वो इनको नहीं जानता है, वो इनके लिए ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाएगा। और वो क्यों लगाएगा? आप जितने अच्छे से इनको जानते हो, आप जितने अच्छे से इनके लिए वर्क कर सकते हो, वो वर्क कोई और नहीं कर सकता। तो ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, और वही एफर्ट्स आपको फील करा रहे हैं ये इस समय पर। इसीलिए पर्सन वापस आना चाहते हैं, इसीलिए इनको फील हो रहा है कि यार मैं इस व्यक्ति को, ये अचानक जब तक आप इनके पीछे घूमते रहते थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि आप इनके पीछे घूम रहे थे। लेकिन अभी आपने क्या है, घूमना बंद कर दिया, आपने इनको डिस्टर्ब करना बंद कर दिया, आपने इनके बारे में ज़्यादा पूछना छोड़ दिया। तो इनको एक डर लग गया कि नहीं कहीं ये व्यक्ति मेरी लाइफ से ना चला जाए, और वो आपको किसी कीमत पर खोना नहीं चाहते। और वही एक चीज़ है कि ये पर्सन वापस से आपको चाह रहे हैं, वापस से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, वापस से आपको सही करना चाहते हैं, वापस से आपके लिए सब कुछ सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल औरतों के बाद भी ये पर्सन आपके साथ में आने की कोशिश कर रहे हैं, याद रखिएगा। आपने इतने एफर्ट्स लगाए थे, उसका कीमत अब आपको मिल रही है। अब ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है, बट अच्छी बात है। आप चाह भी रहे थे, आप कभी कभी रोया करते थे, इमोशंस में आ जाते थे कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ और इस व्यक्ति को दिखता नहीं है। दिखता था तो अंधा बन गया था ये इंसान जबरदस्ती का, लेकिन अब आंखें खुल गई हैं। जैसे आप दूर गए ना तो आंखें खुल गई, आपके दूर जाते ही इनकी आंखें खुल गई हैं, अंधापन सारा गायब हो गया इनका ठीक है ना? तो जरूरी था ये करना। ठीक, तो ये है रीडिंग। क्लेम करना, वीडियो लाइक करना ही पड़ेगा। वीडियो लाइक करने के बाद चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, तभी आप इस पर क्लेम कर पाएंगे। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल से ही फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।